Hello everyone. How the Olympics started is the chapter 3 of class 5th. The Olympic Games were played in Olympia, Greece in honor of Zeus, king of the gods. जो ओलंपिक्स के गेम हैं वो ओलंपिया में, जो कि ग्रीस देश में थे, वहाँ पे जियूस जो कि राजाओं के मतलब भगवानों के राजा थे, उनके सम्मान में खेले जाते थे। द फर्स्ट गेम वॉज हेल्ड इन 776 BCE एंड देयर आफ्टर दे वर प्लेड एवरी 4 years। जो पहला गेम था वो 776 BCE में हुआ और उसके बाद हर 4 साल बाद ओलंपिक्स खेले जाते हैं। द गेम्स वर ओपन ओनली टू मैन, और पहले वो गेम सिर्फ आदमी ही खेल सकते थे ओलंपिक्स में। वुमेन कुड नाइदर पार्टिसिपेट इन द गेम्स नॉर अटेंड द इवेंट्स एज स्पेक्टेटर्स, और जो महिलाएं थी वो ना ही तो उन गेम्स में भाग ले सकते थे और ना ही उन गेम्स को देख सकते थे। स्पेक्टेटर्स होते हैं दर्शक। मैसेंजर्स were sent to everywhere city and state to inform the people when the games were to be held। और जब भी ये गेम होने वाले थे तो मैसेंजर्स हर शहर में, हर स्टेट में जाके सबको बताते थे। स्टेट्स दैट वर एट वॉर वुड ले डाउन देयर आर्म्स फॉर अ मंथ इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट, और जिन भी देशों के बीच में लड़ाई होती थी उस टाइम पे, वो अपनी लड़ाई को 1 महीने के लिए बंद कर देते थे ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके ओलंपिक्स में। द बेस्ट एथलीट्स एंड स्पोर्ट्समैन फ्रॉम एवरी सिटी ट्रेवल टू ओलंपिया अ मंथ अहेड टू ट्रेन फॉर देयर इवेंट्स एंड कम्पीट, और जो भी खिलाड़ी वहाँ पे ओलंपिया में खेलने के लिए आता था वो वहाँ पे 1 महीने पहले ट्रेनिंग के लिए रुकता था। A few days before the games began, the valley of Olympia became a vast city of little tents। और गेम शुरू होने के थोड़े दिन पहले ही ओलंपिया एक ऐसा शहर बन जाता था जहाँ पे छोटे छोटे टेंट्स लगे होते थे। Men from all over Greece gathered at the stadium of Olympia either to compete or to witness the games। जो आदमी थे वो ग्रीस के सारे आदमी ओलंपिया के स्टेडियम में इकट्ठा हो जाते थे, या तो फिर वहाँ पे गेम खेलने के लिए या फिर उस गेम के साक्षी बनने के लिए। As many as 40,000 spectators attended the games। और ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 आदमी वहाँ पर इकट्ठा होते थे और गेम को देखते थे। द फर्स्ट डे वॉज टेकन अप बाय रिलीजियस सेरेमनीज इन ऑनर ऑफ जियूस, और जो पहला दिन था उस पूरे दिन रिलीजियस सेरेमनी होती थी जियूस गॉड के सम्मान में। द ओपनिंग इवेंट ऑन द सेकेंड डे वॉज द चैरियट रेस, और जो पहले दिन का दूसरे दिन जो सबसे पहला इवेंट होता था वो होता था रथ वाली रेस। द रेस वॉज ओवर 9 kilometers एंड इन्वॉल्व 2-wheeled chariots drawn by teams of 4 horses। और जो वो रेस होती थी वो 9 किलोमीटर की होती थी और उसमें 2 पहिए वाले रथ 4 घोड़ों द्वारा खींचे जाते थे। इट वॉज एन एक्साइटिंग एंड डेंजरस इवेंट। ये एक बहुत मज़ेदार और बहुत खतरनाक इवेंट था। दिस इवेंट वॉज फॉलोड बाय अ बेयरबैक हॉर्स रेस ऑफ 500 meters। और इन द आफ्टरनून केम द पेंथेथलॉन कंसिस्टिंग ऑफ 5 events: द डिस्कस लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, 200 meter स्प्रिंट एंड रेसलिंग। और जो ये इवेंट था इसमें और इस रथ की दौड़ के बाद होती थी बेयर बैक हॉर्स रेस ओवर 800 मीटर, और फिर घुड़सवारी होती थी 800 मीटर की, और दोपहर को 5 इवेंट होते थे। डिस्कस
long jump, javelin throw, 200-meter sprint and wrestling. The date of the games were fixed so that full moon would fall on the third day. और जो गेम्स की डेट है वो इस तरीके से फिक्स की जाती थी कि तीसरे दिन पूरा चांद हो, तीसरी रात को, विच वॉज अगेन गिवन ओवर टू रिलीजियस सेरेमनीज, और उस दिन फिर से रिलीजियस सेरेमनीज होती थी. ड्यूरिंग द आफ्टरनून 100 हेड्स ऑफ कैटल वर सेक्रीफाइस टू प्लीज द गॉड्स, और दोपहर को 100 कैटल्स को सेक्रीफाइस किया जाता था गॉड के लिए, उनके सिर काटे जाते थे 100 कैटल्स के. The morning of the final day saw the running of the 200-meter, 400-meter and 48,000-meter races, 4800-meter races. और सुबह जो कि फाइनल डे होता था उस दिन होती थी 200 मीटर की रेस, 400 मीटर की रेस और 4800 मीटर की रेस. But the most popular event of all this were boxing and wrestling which followed in the afternoon. और जो सबसे पॉपुलर इवेंट था जो दोपहर में होता था वो क्या था? बॉक्सिंग एंड रेसलिंग. देयर वर फ्यू रूल्स, नो टाइम लिमिट एंड नो रिंग. और इस टाइम पे बहुत कम रूल्स होते थे और कोई टाइम लिमिट नहीं होती थी और ना ही कोई रिंग होती थी बॉक्सिंग और रेसलिंग के लिए. द फाइट्स ऑफन एंडेड इन सीरियस इंजरी और इवन डेथ. और जो रेसलिंग और बॉक्सिंग में जो उनकी लड़ाई होती थी एंड में या तो उनको बहुत जोर से चोट लगती थी या फिर वो मर ही जाता था दूसरा प्लेयर. विक्ट्री इन दिस कंटेस्ट वाज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट ऑनर. और जो भी इन किसी भी गेम में जीत जाता था वो बहुत गर्व की बात होती थी, बहुत ज्यादा गर्व की. When the victor was crowned with an olive wreath, heralds loudly proclaimed his name along with those of his father and his city. और जो भी जीतता था उसको ओलिव व्रेथ ऐसा क्राउन पहनाते थे और जोर से उसका और उसके फादर का और उसकी देश का नाम लिया जाता था. While the winners did not receive any other than a simple olive wreath, any prize other than a simple olive wreath, they were richly rewarded when they returned home to a hero's welcome. बस उन प्लेयर्स को सिर्फ एक ये ओलिव रेथ दिया जाता था वहां पे, लेकिन जब वो अपने घर पर पहुंचते थे तो उनको एक हीरो की तरह वेलकम किया जाता था.